जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat. His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Hare Krishna. कारवार में आप सबके बीच में पुनः आने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और यहाँ पे ये सुंदर भगवान के मूर्तियाँ हैं, लीला के प्रदर्शनियाँ हैं। और अभी आपका नया प्रसाद कक्ष भी बन रहा है, प्राय पूर्ण हो चुका है। और ऐसे सुंदर वातावरण में, खुले जगह, पेड़ों के नीचे, बगीचे में, उद्यान में हम सब बैठ के भगवान की कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। कारवार में मैं अनेक वर्षों से आ रहा हूँ, आप सबके बीच में अनेक नए भक्तों को देख रहा हूँ। और नए भक्तों को देखकर अच्छा लग रहा है। और साथ साथ पुराने भक्तों को भी। तो आज हम कृष्ण कथा की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, आज, कल और परसों। उसके पहले हम आज एक भजन गाएंगे। श्री वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर लीलाओं का वर्णन इस भजन में पाया जाएगा। इस भजन का नाम है श्री व्रजधाम महिमामृत। श्री वृंदावन धाम के महिमा का अमृत भजन रूप में इसकी रचना की है एक बहुत महान संत ने, भक्त ने, जिनका नाम है श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भी की, श्री चैतन्य चरितामृत।
जिसका उल्लेख और जिससे वर्णन आज हम करने भी वाले हैं। तो है, लेकिन लाइट के कारण नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इससे बहुत ज़्यादा हो गए। नहीं, इसके बिना भी चलेगा। हाँ चलेगा। नहीं नहीं, ये बंद कर दो। हाँ चलेगा। हरे कृष्णा। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण।
श्रीनंद यशोदा जय जय गोपगण। श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सगण। श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सगण। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरे। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरे। जय पूर्णमासी जय आभिर नगरे। जय पूर्णमासी जय आभिर नगरे। जय जय गोपेश्वर वृंदावन माज। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासी जत जन। जय जय वृंदावन वासी जत जन।
जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रासलीला सर्वमनोरम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जयोज्वल रस सर्वरस सार जय जयोज्वल रस सर्वरस सार पर किया भावे जहाँ व्रजते प्रचार पर किया भावे जहाँ व्रजते प्रचार श्री जानवा पाद पद्मा कोरिया स्मरण श्री जानवा पाद पद्मा करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन
दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। आप सबका इस कृष्ण कथा के श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने भक्त पहली बार इस तरह के कथा में आ रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ऐसे अनेक भक्त हैं
जो पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। आप में से कितने भक्त हैं जो अनेक बार ऐसे कथा में आ चुके हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, ठीक है। तो आपसे एक प्रश्न पूछना है, भगवान की कथा अधिक महत्वपूर्ण है या भगवान के भक्तों की कथा अधिक महत्वपूर्ण है? आप प्रश्न समझे? भगवान की कथा या भगवान के भक्तों की कथा? आप में से कितने भक्त मानते हैं कि भगवान की कथा भक्तों की कथा से अधिक महत्वपूर्ण है? हाथ ऊपर कीजिए। आप में से कितने भक्त मानते हैं कि भगवान के भक्तों की कथा भगवान की कथा से अधिक महत्वपूर्ण है? हरे कृष्णा। और कोई तीसरा उत्तर भी है? क्या है तीसरा उत्तर? तीसरा उत्तर क्या है? कुछ हो सकता है तीसरा उत्तर? दोनों अभिन्न है। जब हम भगवान की बात करते हैं तो उनके भक्तों की बात तो निश्चित ही करेंगे। जब भक्तों की बात करते हैं तो भगवान की बात भी निश्चित करेंगे। कहीं भी आपको भगवान की कथा नहीं मिलेगी जहाँ पे भक्त न हो। कहीं भी आपको भक्तों की कथा नहीं मिलेगी जहाँ के भगवान न हो। तो भगवान सदैव भक्तों के साथ में रहते हैं, भक्त सदैव भगवान के साथ रहते हैं, क्योंकि भक्तों का एक ही काम है भगवान की सेवा करना, और भगवान का एक ही काम है भक्तों की सेवा करना। ऐसे भगवान और उनके भक्तों के बीच में एक बहुत प्रेम का संबंध, बहुत मधुर संबंध है। और जो व्यक्ति इन दोनों प्रकार की कथाओं को भिन्न समझता है, अलग समझता है, वो भगवान को नहीं समझ पाएगा, भगवत तत्व को नहीं समझ पाएगा। तो हमें भगवत कथा और भगवत भक्त कथा को अलग या भिन्न नहीं समझना चाहिए। आई तो अभी संसार में भी कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी है, वो जब कहीं जाते हैं तो क्या अकेले जाते हैं? जाते हैं क्या? नहीं। उनके साथ में कितने सारे लोग जाते हैं। उनके मंत्रीगण जाते हैं, उनके सहायक जाते हैं, सुरक्षा कर्मचारी जाते हैं, बहुत लोग उनके साथ में जाते हैं। तो जब एक संसार का महत्वपूर्ण व्यक्ति भी अकेला नहीं जाता है, उसके साथ में इतने सारे उसके सहायक आदि होते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि में जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं भगवान, वो कैसे अकेले जाएंगे कहीं? भगवान अपने भक्तों को साथ में ले जाते हैं। भगवान जब इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि वो अवतार हैं। अवतार अर्थात क्या है? अवतरति इति अवतारः, जो उतर के आते हैं। कहाँ से उतर के आते हैं? उनके धाम से उतर के आते हैं। हमारी जो भौतिक सृष्टि है, जिसमें हम अनंत कोटि ग्रहों को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, इनके परे, हमारे इंद्रियों के परे, इन भौतिक तत्वों के परे, इन पंच महाभूतों के परे एक ऐसा धाम है जो भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि हे अर्जुन, मेरा परम धाम है
और जो उस परम धाम को प्राप्त करता है उसे पुनः इस भौतिक सृष्टि में जन्म लेना नहीं पड़ता है, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो वहां मेरा धाम कैसे है, क्या बताते हैं भगवान? न तद भासयते सूर्य, वहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, बिजली की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भौतिक सृष्टि में इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि अन्यथा इनके बिना यहाँ सब कुछ अंधकार रहेगा। इसलिए हमें सूर्य चाहिए, चंद्र चाहिए, बिजली चाहिए, अग्नि चाहिए प्रकाश देने के लिए। परंतु भगवान का धाम और भगवान के धाम में जो भी कुछ है वो सब स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान का अर्थ है कि अपने आप में ही वो प्रकाशमान है, किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे है भगवान का धाम। तो नित्य रूप से भगवान वहां पर निवास करते हैं। तो वहां निवास करके क्या करते हैं? देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। यदि आपको 2 उपाय दिए जाएं, अच्छा, आप में से कितने भक्त धनी बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। धनी कितने लोग बनना चाहते हैं? आपके पास 50 लाख आ जाए, 1 करोड़ आ जाए रुपया, 2 करोड़, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? कीजिए हाथ, जिनको चाहिए हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, ठीक है। तो यदि आपसे हम कहें कि हम आपको 100 करोड़ रुपया देंगे, 1000 करोड़ रुपया देंगे, जितना पैसा आपको चाहिए हम देंगे, परंतु आपको अकेला रहना है, बिल्कुल अकेला, आपके कोई भी साथ में नहीं रहेगा। दूसरी ओर अभी आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपके परिवार के साथ रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं, मंदिर आते हैं जाते हैं। तो इन 2 में से आप कौन सा चुनेंगे? आप में से जिन्होंने हाथ ऊपर किया था पहले, कोई एक, जिन्होंने हाथ ऊपर किया था, हाँ, आपको क्या चाहिए? कौन सा उपाय चुनेंगे आप? हाँ बोलिए। हाँ, फैमिली के साथ रहना पसंद करेंगे। तो आपको 10,000 करोड़ रुपए भी दिए हमने और कहा कि दुनिया में आप अकेले रहेंगे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा आप बन जाएंगे, परंतु पृथ्वी में और कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे क्या लाभ, ऐसे धन का क्या लाभ, अकेले बैठेंगे। तो सार क्या है? सार ये है कि जीवन में जो हमें आनंद मिलता है वो केवल पैसों से नहीं मिलता है। जीवन का सच्चा आनंद ये है कि हम अन्यों के साथ प्रेम के संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे मित्र आदि हैं। जब ऐसे संबंध हम लोगों के साथ स्थापित करते हैं तो फिर हमें जीवन में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जो पशु भी हैं उनका भी परिवार होता है, वो भी अकेले रहना नहीं पसंद करते हैं, उनके साथ में भी उनके वो समूह में चलते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के बीच में संबंध का बहुत महत्व होता है, संबंध में प्रेम का आदान प्रदान होता है। हाँ, ये एक दूसरी बात है कि इस भौतिक सृष्टि में यहाँ भगवान की माया शक्ति का प्रभाव होने के कारण, क्योंकि हम सब भगवान को भूल चुके हैं और भगवान से स्वतंत्र होकर हम भोग करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे जितना भी तथाकथित सुख है वो वास्तव में दुख ही है, वो कष्ट में ही परिवर्तित होता है।
इसलिए जितने भी संबंध हैं हमारे, जिनसे इस समय हमें सुख का अनुभव होता है, वो आगे चल के हमारे लिए दुख का अनुभव होंगे। यदि जीवन भर हमारे प्रिय व्यक्तियों के साथ में हमने झगड़ा भी नहीं किया, कोई वाद विवाद भी नहीं किया, परंतु अंततः या तो उनकी मृत्यु होगी और हमारी भी मृत्यु होगी, तो हम अलग हो जाएंगे। और कितना दुख है इसमें। तो दूसरे शब्दों में संबंधों के बिना कोई सुख नहीं है, परंतु यहाँ भौतिक सृष्टि के भीतर जो संबंध हैं वो क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए रहते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं। हर जन्म में हमारे पास मित्र हुए हैं, शत्रु भी हुए हैं, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये सब हुए हैं हर एक जन्म में। परंतु क्या हम याद कर सकते हैं हमारे पूर्व जन्म में हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी कौन थे? उसके पहले जन्म में, उसके भी पहले जन्म में नहीं पता, नहीं याद है। और आने वाले जन्म में हम कहाँ जन्म लेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, भाई बहन, पति पत्नी कौन होंगे, हमें नहीं पता। हमें केवल इस जन्म का ज्ञान थोड़ा बहुत है, वो भी संपूर्ण नहीं, थोड़ा बहुत, और इसी को हम सर्वस्व मानते हैं। तो जो हम संबंध स्थापित करते हैं इस जीवन में, उसी प्रकार के संबंध हम प्रत्येक जीवन में स्थापित करते हैं, प्रत्येक योनि में स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार केवल मनुष्य जीवन में होता है, पशु योनि में भी परिवार होते हैं, वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। आप में से कितने भक्त वृंदावन गए हैं? वृंदावन में आपने कितने भक्तों में बंदर देखे हैं? वृंदावन जाके बंदर नहीं देखे तो आपकी वृंदावन यात्रा व्यर्थ है। तो आपने बंदरों को अपने बच्चों के साथ देखा है? आप यदि उनके पास में भी जाएंगे तो आपके ऊपर ऐसे करके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं। तो जो मनुष्य समाज में बच्चों की रक्षा करने के लिए, बच्चों से प्रेम करने की एक वृत्ति रहती है, पशुओं में भी रहती है, सिंह और शेर में भी रहती है, ऐसे खतरनाक जानवरों में भी। तो मनुष्य जीवन की ये कोई विशेष बात नहीं है कि हम यहाँ अन्यों के साथ में, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे मित्र हों आदि, उनके साथ प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत विशेष इसलिए है कि इस योनि में, इस जन्म में केवल हम एक ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं जो अन्य जितने भी योनि हैं, पशु पक्षी कीड़े आदि में संभव नहीं है। और वो कौन सा संबंध है? कोई बताएंगे? भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, हम इस संबंध को स्थापित कर सकते हैं। ये संबंध पहले से है, परंतु हम भूल गए। जब इस भौतिक जगत के संबंधों को ही हम भूल चुके हैं, पिछले जन्म के, उसके पहले जन्म के, तो हमारे नित्य संबंध को भूलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये महामाया का इतना तेज प्रभाव है। हर एक जन्म में हमारे संबंधों के साथ हम रहते हैं, उन्हीं को सर्वस्व समझते हैं, उन्हीं में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान भी हैं। कभी कभी हम नास्तिक भी बन जाते हैं, भगवान नहीं है, और मानते भी हैं तो भगवान से केवल कुछ चाहते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति इस स्तर पे आता है, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना इतनी विकसित होती है कि वो समझ लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जितने भी संबंध मैंने आज तक इतने लाखों अनगिनत जन्मों में स्थापित किए हैं, वो सब इस शरीर के आधार पे हैं। इस शरीर के आधार पे मेरे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये सब हुए हैं। लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
तो आत्मा का भी संबंध किससे है? ये प्रश्न जब पूछने लगता है व्यक्ति, तब हम समझ सकते हैं कि उसकी चेतना अभी खिलने लगी है, अंकुरित होने लगी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें हमारे इस जन्म के संबंधों के प्रति लापरवाही करनी चाहिए, कि हमारे कर्तव्यों को हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इनका पालन भी करना चाहिए, परंतु भगवान कृष्ण के संबंध में हमारे परिवार के सदस्यों को भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति घर में करनी चाहिए, छोटा सा मंदिर घर में भी स्थापित करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को लेकर यहाँ मंदिर में आना चाहिए, भक्तों के संग में जाकर कीर्तन करना चाहिए, घर में प्रतिदिन भगवान की आरती और भगवान का कीर्तन होना चाहिए, जप होना चाहिए, भगवान को शुद्ध शाकाहारी भोजन अर्पण करना चाहिए। अनेक वर्ष पूर्व जब मैं कारवार में पहली बार आया था प्रवचन देने के लिए और पहला सत्संग का कार्यक्रम होना था, तब किसी सभागृह में व्यवस्था की गई थी। तो जिन भक्तों ने व्यवस्था की थी उनसे मैंने पूछा कि अभी कारवार में पहला हम सत्संग इस प्रकार का कर रहे हैं, तो कौन से विषय पे हम बात करें, आप कोई सुझाव दीजिए। तो वो भक्त ने कहा हमसे, आप किसी भी विषय पर बोलिए, लेकिन कृपया एक बात मत बोलिए। हमने कहा वो क्या है? आप ये मत बोलिए कि मछली मत खाना। और फिर वो भक्त बोलने लगे, मछली के बिना मैं भी रह नहीं सकता था, भक्ति में आने के बाद ये सब अपने आप छूट गया। यदि आप बोलेंगे मछली मत खाना, सभी लोग भाग जाएंगे और कल के प्रवचन के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए आप कृपया ऐसा मत बोलिए। तो हमने कहा ठीक है, परंतु क्या करें, मुंह से निकल ही गई बात। तो हमने ये बोल भी डाल दिया प्रवचन के अंत में, और अगले दिन लोग आए भी। तो हमने उनसे कहा ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, परंतु देखो लोग आए हैं। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करने से चित्त भी शुद्ध होता है। हम जब प्राणियों की हत्या करते हैं, चाहे वो मछली हो, बकरी हो, जो भी प्राणी हो, उनकी हत्या करके जब हम भोजन करते हैं, तो वो जो हिंसा का प्रभाव है वो हमारे चित्त पे आएगा। हमारा चित्त शुद्ध कैसे होगा, मन शांत कैसे हो सकता है? फिर हमने यदि दूसरे के ऊपर कोई अन्याय किया है, तो क्या हम शांति से बैठ सकेंगे? नहीं बैठ पाएंगे, हमारा मन बेचैन रहेगा। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्राणियों की हत्या करके भोजन ग्रहण करता है, उसका चित्त कभी शांत नहीं हो सकता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में वो कैसे प्रगति कर सकता है? संभव नहीं है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन हमें भगवान कृष्ण को नैवेद्य में रखना चाहिए, भोग चढ़ाना चाहिए और फिर ग्रहण करना चाहिए। तो हर एक परिवार के अंदर ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे ये एक मनुष्य जीवन बहुत एक अनमोल अवसर है भगवान श्री कृष्ण के साथ ये संबंध स्थापित करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यो सत्संग है, प्रवचन है, इसमें केवल मनुष्य बैठे हैं ना। आप देखते हैं कि कोई जानवर भी आके बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं? नहीं। अभी कोई कीड़े पक्षी आदि हैं तो उनको लाभ भी मिल जाता है, परंतु वो इच्छा से नहीं बैठे हैं, दैव से आके बैठे हैं। उनका भी कोई संबंध हुआ होगा पिछले जन्म में। और यहाँ मंदिर के अंदर जो इस पेड़ के ये सारे पेड़ हैं, ये भी साधारण नहीं है। जितने भी पेड़ यहाँ हैं, ये घास के तिनके हैं। यहाँ जितने भी मच्छर हैं, ये सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि कितना भगवान का नाम सुनते हैं, कितने भगवान की कथा सुनते हैं,
तो इन पेड़ों को भी, इस घास के तिनकों को भी साधारण मत समझिए। और भगवान की भक्ति का पथ इतना शक्तिशाली है, अद्भुत है कि मनुष्यों की बात दूर रही, पशु पक्षी कीड़े भी, उनका भी उद्धार हो जाता है। परंतु जानबूझकर ऐसे पशु पक्षी कीड़े आदि भक्ति नहीं कर सकते, साधारणतः मनुष्य कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन एक ऐसे अनमोल अवसर है भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा प्रेम का संबंध पुनः स्थापित करने के लिए। स्थापित करने के लिए नहीं, स्थापित पहले से है, परंतु हम भूल चुके हैं, भगवान नहीं भूले हैं। भगवान चाहते हैं कि हम वापस आएं उनके पास। जैसे जब किसी के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं माता पिता से हमको आपके साथ नहीं रहना है, हमको अलग होकर रहना है, तो माता पिता को तो कितना दुख होता है। बच्चे अभी अपने नए जीवन में मग्न हो जाते हैं, वो अपना जीवन बिताते रहते हैं, कभी माता पिता को याद करते हैं, कभी नहीं याद करते हैं, परंतु माता पिता बच्चों को नहीं भूलते हैं। वो चाहते हैं कि कब हमारे बच्चे वापस आएंगे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे सर्वस्व है। माता हमस्य जगतो माता धाता पिता, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं समस्त प्राणियों की माता हूँ, पिता हूँ, सब कुछ हूँ मैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, कि हे श्रद्धावान जन, ये जान लो कि कृष्ण ही हमारे माता है, कृष्ण ही हमारे पिता है, कृष्ण ही हमारे धन प्राण है, हमारे प्राण धन है। इसलिए ऐसे श्री कृष्ण जिनको हम भूल गए हैं अनगिनत जन्मों से, ऐसे श्री कृष्ण बस धीरज रख के हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जीव, ये मेरा बच्चा है, कब मेरे पास आएगा। ये भूल के अभी भौतिक सृष्टि में चला गया है भोग करने के लिए, और भौतिक सृष्टि में आके स्वप्न देख रहा है। हर एक जन्म में अलग स्वप्न होता है। यदि मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप कोई नाम बताएंगे, लेकिन ये भी स्वप्न का नाम है, क्योंकि ये नाम आपके शरीर से संबंधित है। लेकिन आपकी सही पहचान आत्मा का नाम क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण केवल शरीर को नहीं देखते हैं, वो आत्मा को देखते हैं। हम केवल शरीर को देखते हैं। तो श्री कृष्ण हमारी अनगिनत यात्राओं को, अनगिनत जन्मों को जानते हैं, हम भूल चुके हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण शांति से बैठे हुए हैं। कैन यत्तल मचकड़े, कब आएंगे ये बच्चे मेरे, अब मुझसे दूर होके यहाँ सब भोग कर रहे हैं, सपने देख रहे, एक सपने के बाद दूसरा सपना, दूसरे के बाद तीसरा सपना। कभी सपना अच्छा होता है, कभी सपना भयानक होता है। हम सब अनुभव कर चुके हैं। कभी कभी रात में सपने में हमें लगता है हम राजा बन गए हैं, रानी बन गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी सपने में देखते हैं हमारे शेर हमारा पीछा कर रहा है, और हम नींद में भी चिल्लाते हैं, पसीने पसीने छूट जाते हैं। तो स्वप्न ऐसे होते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, परंतु स्वप्न तो स्वप्न है ना, ये सत्य नहीं है। उसी प्रकार से हमारे अनगिनत जन्मों का जो अनुभव है, ये सब स्वप्न का अनुभव है। तो सत्य का अनुभव कब करेंगे हम? जब हम भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध पुनः स्थापित करेंगे। जो हम भगवान को भूल चुके हैं, उस भगवान को पुनः हमारे जीवन में हमें लाना है। वही प्रेम फिर से हमारे जीवन में लाना है। वही सच्चा प्रेम है, वही सच्चा संबंध है।
ये संसार का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि ये नश्वर है। पिछले जन्म के प्रेम को हम याद कर सकते हैं क्या? नहीं। किन किन से हम प्रेम करते थे? माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सबको भूल गए। कहाँ गया वो प्रेम? परंतु आत्मा का प्रेम शाश्वत है। तो इस आत्मा के प्रेम को पुनर्जागृत करना, ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो भगवान और जीव के बीच में जो संबंध है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं भक्ति, प्रेम। तो तीन ही चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है: भगवान, भक्त और भक्ति। कौन से हैं तीन चीजें? भगवान, भक्त और भक्ति। तो भक्ति क्या है? भक्त और भगवान के बीच में संबंध। जिस प्रकार से हम भी अकेले नहीं रहना चाहते हैं, है ना? आप में से सबने कहा 1000 करोड़ रुपए भी आपको देंगे और आपको यदि अकेला रहना हो तो आप नहीं पसंद करेंगे। आप जैसे हैं वैसे अब रहना चाहेंगे। तो ये इच्छा आपकी कैसे आई कि मुझे अकेला नहीं रहना है, किसी के साथ में रहना है? संबंध स्थापित करके, प्रेम का संबंध मुझे स्थापित करना है। प्रेम का आदान प्रदान करके इस प्रेम का अनुभव मुझे करना है। ये वृत्ति, ये जो धारण, ये मन की जो एक वृत्ति है, कहाँ से आई है? भगवान से आई है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, ये जो जीव है अर्थात आत्मा, ये मेरा अंश है। मम एव अंशः। जीवलोक, ये जो जीव है मेरा अंश है, सनातन अंश है। सनातन अर्थात जो अमर है, जिसका विनाश कभी नहीं होता है, अविनाशी। प्रकृति स्थानी कर्षति, परंतु मुझे भूलकर इस भौतिक सृष्टि में यह आत्मा भी संघर्ष कर रहा है। प्रकृति के कड़े नियमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ पे आत्मा को देह, भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, और ये भौतिक शरीर का जन्म होता है, बुढ़ापा होता है, रोग होता है शरीर को, अंततः मृत्यु होती है शरीर को। तो ये सारे चीजें हमें अनुभव करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के हम अंश होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के जो गुण हैं हमारे अंदर भी हैं, परंतु कण मात्रा में, अणु मात्रा में। जिस प्रकार से समुद्र का एक बूंद आप लेंगे तो समुद्र के गुण भी आप उस एक बूंद में पाएंगे, परंतु आप उस एक बूंद में एक बड़ी जहाज को नहीं रख सकते। बड़े समुद्र में लाखों लाखों जहाज चल सकते हैं, नौके चल सकते हैं, बूंद में ऐसे नहीं होगा। मात्रा में समुद्र और बूंद में बहुत बड़ा अंतर है, परंतु गुणवत्ता में समुद्र और बूंद एक ही है। उसी प्रकार से हम अणु हैं, भगवान श्री कृष्ण विभू हैं, अनंत हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और हम लेश मात्र, कण मात्र, अणु मात्र हैं। परंतु भगवान की वृत्तियां हमारे अंदर भी है। तो भगवान भी अकेला नहीं रहना चाहते हैं, यद्यपि वो आत्माराम है। आत्माराम का अर्थ क्या है? जो अपने अंदर ही अंदर रमण करता है, उसको किसी अपने आप, अपने बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है आनंद के लिए। इसलिए कभी कभी जो आत्म साक्षात्कारी योगी आदि होते हैं, जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं, उनको किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वो ऐसे ही ध्यान में बैठते हैं। ऐसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में रहे हैं बहुत बड़े बड़े संत। कलयुग में ऐसे संभव नहीं है। कलयुग में अकेले रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है। तो फिर भी वो जो संग, अकेले न रहने की जो इच्छा है,
वो भगवान के अंदर भी है। इसलिए उपनिषदों में बताया गया है एको बहुश्याम, कि भगवान एक है, वो भी आत्माराम है परंतु अनंत है। इसलिए वो भी अपने आनंद की वृद्धि करना चाहते हैं। कैसे करते हैं? अपने आप को, अपनी शक्ति को विस्तार करके, और अपनी शक्ति का विस्तार करके असंख्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। और हम सब जीव हैं, आत्मा है। और ऐसे कितने जीव हैं? असंख्य, इनकी गणना नहीं कर सकते। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में। और फिर भगवान इन जीवों के साथ, प्रत्येक जीव के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, हम तो सीमित जीव हैं। हम संबंध कितने लोगों के साथ स्थापित कर सकते हैं प्रेम का? गिने चुने लोगों के साथ। हमने एक व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताया तो दूसरे व्यक्ति बोलता है हमारे साथ समय नहीं देते हो, हमारे लिए समय नहीं देते हो। तो वहां देते हैं तो तीसरा बोलते हो अच्छा उनके साथ ही समय ज्यादा बिताते हो, हमारे साथ नहीं आते हो। परंतु भगवान के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया और हर एक रानी के लिए एक एक महल बनाया, विराट महल। और एक साथ भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ में उपस्थित थे। हर एक रानी के साथ हर एक समय वो उपस्थित थे। तो किसी भी रानी को ऐसा नहीं लगा कि श्री कृष्ण वहां पे है, मेरे साथ नहीं है। हर एक रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। ये भगवान के लिए संभव है, हमारे लिए नहीं है। तो भगवान अपनी शक्ति का विस्तार इसलिए करते हैं ताकि अनंत कोटि जीव उत्पन्न हो जाएं और उनके साथ फिर भगवान का प्रेम का आनंद प्रदान हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, जिससे सबकी आनंद में वृद्धि होगी। तो ये है संबंध, और संबंध से उत्पन्न होने वाला प्रेम। श्रील रूप गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य रहे हैं हमारे संप्रदाय में। वो पहले मंत्री हुआ करते थे एक राजा के, बादशाह के। फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और उनके भाई सनातन गोस्वामी के साथ वृंदावन में रहने लगे। वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के शिष्य थे, उनके पार्षद थे। तो उन्होंने बताया है, उन्होंने ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। वो कहते हैं कि जो भी यहाँ हम रहते हैं, हम इस संसार में हमारे संबंधों में प्रेम या रस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो आनंद हमें किसी संबंध में आता है उसको रस कहते हैं। जैसे एक माता पिता का बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, वो एक रस है। मित्रों के बीच में जो स्नेह होता है उसमें भी एक रस है, इसको रस कहते हैं। परंतु जैसे मैंने पहले कहा, भौतिक संबंधों में रस आज नहीं तो कल कड़वा हो जाता है। परंतु आत्मा का जो रस भगवान के साथ है वो रस अविनाशी है, सदैव रहेगा। हम भूल चुके हैं वो दूसरी बात है। अभी हमें याद दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। फिर भगवत गीता कहते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, और इस प्रकार से जीव को याद दिलाते हैं कि देखो हे जीव, तुम्हारा संबंध मेरे साथ में नित्य रूप से है, भूल जाना नहीं। परंतु दुर्भाग्य से अधिकतर जीव कहते अरे नहीं, अभी नहीं, मुझे टीवी प्रोग्राम देखना है, मुझे अभी दूसरे काम में जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने का ये उद्देश्य है, अवतीर्ण होने का, ताकि वो हमारा जो संबंध उनके साथ है उनको पुनः स्थापित करें। तो भगवान श्री कृष्ण भी अकेले नहीं रहते हैं। आपने कभी भी भगवान कृष्ण का चित्र अकेले नहीं देखा होगा। देखिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बलराम के साथ हैं। कभी कभी वो उनके ग्वाल बाल मित्रों के साथ, हमने चित्रों में देखा यहाँ पर जब भजन गा रहे थे, वो कभी कभी अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ रहेंगे,
कभी गोपियों के साथ में रहेंगे, कभी नंद बाबा या माता यशोदा के साथ में रहेंगे, कभी अपने प्रिय गाय या मोर के साथ रहेंगे, परंतु भगवान कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। तो उसी प्रकार से हम भी अकेले रहना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान से ये वृत्ति आ रही है। तो भगवान और भगवान के भक्त सदैव साथ में है, इनका भेद हम नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि हम कृष्ण कथा करते हैं, तो अपने आप ही हम जानते हैं कि भक्तों की कथा भी आएगी उसमें। और जब हम कहते हैं कि कृष्ण भक्तों की कथा करने जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अपने आप भगवान कृष्ण की कथा भी उसमें निश्चित आने ही वाली है। इसलिए कृष्ण कथा और कृष्ण भक्त कथा में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो जिस प्रश्न को हमने पहले पूछा था आपको, उसका भी उत्तर हमें मिल गया है। उत्तर क्या है? दोनों कथाएं आवश्यक हैं, परंतु जब हम भक्तों की कथा सुनते हैं, इसमें एक विशेष आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम भी भक्त हैं ना, हम भी भक्त होना चाहते हैं। अभी तो भक्ति के हम प्रारंभिक अवस्था में हैं। भक्ति क्या है हम इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, परंतु हम जब महान भक्तों की कहानियों को सुनते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि अरे ये भी मनुष्य थे, इन्होंने इतनी अच्छी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा की, हमें भी ऐसे भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। हाँ, भौतिक जगत में रह के भी भगवान कृष्ण की भक्ति करना संभव है। तो इसलिए भक्तों की कथा में एक विशेष आनंद है, एक विशेष सीखने लायक बात है, या अनेक बातें हैं। इसलिए भक्तों के समाज में भगवान के बड़े बड़े भक्तों की कथाएं बहुत सारी होती हैं। ऐसे बताया जाता है पुराणों में, जब स्वर्गलोक में भी, जहाँ इंद्र चंद्र वरुण ये सब रहते हैं, देवतागण रहते हैं, जब वहां पे भी भागवत कथा होती है, तो वहां पे निश्चित प्रहलाद की बात होती है। ऐसा नहीं कहते कि नरसिंहदेव भगवान की बात होती है, प्रहलाद की बात होती है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की भक्ति से भगवान की महिमा के ऊपर प्रकाश डाला जाता है। भगवान कितने महान हैं और भगवान की भक्ति कितनी महान है, और ये भक्ति ऐसे छोटे बालक प्रहलाद के हृदय में निवास करती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वतः आकर्षित होकर अपने वैकुंठ जगत से यहाँ प्रहलाद की रक्षा करने आते हैं। एक छोटे बच्चे के हृदय में भी इतनी भक्ति की शक्ति हो सकती है कि वो भगवान को भी प्रेम से बाध्य करते हैं उनके जगत से यहाँ आने के लिए। देखिए, तो प्रहलाद 5 साल के बालक होने के बाद भी कितने बड़े व्यक्ति थे। यदि यहाँ कोई रहने वाले, कारवार में रहने वाली व्यक्ति बोले कि राष्ट्रपति वो मेरे रिश्तेदार है और राष्ट्रपति मेरे घर में आते हैं, भोजन के लिए आती हैं, तो लोग, और वो आती हैं दिल्ली से विशेष जहाज में आके हमारे घर में भोजन लेके जाती हैं, सब लोग बोलेंगे अरे आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपका राष्ट्रपति के साथ इतना व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध है, वो आपके घर में आती हैं रोज भोजन खाने के लिए। तो सोचिए, ये तो एक देश के राष्ट्रपति हैं, ये अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, आध्यात्मिक जगत के स्वामी, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो एक छोटे से 5 साल के बालक के लिए आते हैं। ये है भक्ति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस सर्वशक्तिमान होने के बाद भी सर्वशक्तिमान नहीं है, भक्त उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। प्रहलाद ने भगवान को वश में कर लिया। वृंदावन में माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया। तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान के भक्त
कितने शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली है? क्या वो कसरत करते हैं इसलिए? नहीं, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है, और ये प्रेम ही है जो भगवान को जीत सकता है। यद्यपि उनका नाम अजित है, भगवान कृष्ण का एक नाम है अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता, अजित, परंतु भगवान के भक्त जीत सकते हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिकतां तनुवान् मनोभिर ये प्रायसो चित चितप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण के से कहते हैं कि जो भक्त ये सब मानसिक चिंतन, तरह तरह के जो धारणाएं होती हैं, भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं, ये भगवान निराकार है, भगवान कोई ज्योति है, तो इस तरह के मन माने ढंग से जो धारणाएं होती हैं भगवान के बारे में, जो मिथ्या दर्शन है, ऐसे दर्शनों को त्याग के मैं भगवान में लीन होना चाहता हूँ, तो ऐसे सब गलत सिद्धांतों को त्याग के जो केवल भगवान को नमस्कार करता है, भगवान के भक्तों के बीच में रह के भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, तो वो भी अजित को जीत सकता है। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण को कि आपकी भक्ति इतनी विशेष है, आपके और भक्त के बीच में संबंध जो भक्ति का है वो इतना विशेष है, इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि यद्यपि आप सर्वशक्तिमान हो, आप अजित हो, फिर भी ये भक्ति आपको जीत सकती है, आपको वश में कर सकती है। इसलिए हम भक्तों की कथा को भी सुनते हैं और अधिक जोर देते हैं। जब भगवान की भक्ति के भगवान के भक्तों की कथाएं हम सुनते हैं तो हृदय बिल्कुल हमारा आकर्षित हो जाता है भगवान के प्रति। क्योंकि भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति से आती है। भक्ति भक्ति से आती है। जैसे यदि आपको पैसा कमाना है, आप ज़्यादा जानते हैं, आप में से जो व्यापार करते हैं, कितने भक्त व्यापार करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। व्यापार कितने भक्त करते हैं? तो जब व्यापार चालू करते हैं आपको क्या चाहिए? थोड़ा पैसा चाहिए ना। व्यापार शुरू करने के लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए ना, पूंजी चाहिए ना। तो थोड़ी पूंजी रहने से ही और पैसा आ जाएगा। जहाँ पैसा है, पैसा को आकर्षित करता है। उसी प्रकार से जहाँ भक्ति है वो भक्ति को आकर्षित करता है। तो यदि हमें भक्ति चाहिए तो हमें अपने संबंध ऐसे भक्तों से बना लेने चाहिए जिनके हृदय में भक्ति है। और जब हम ऐसे महान भक्तों की कथा सुनेंगे, भले वो पहले 1000 साल पहले रह रहे हों, 500 साल पहले रह चुके हों, परंतु आध्यात्मिक स्तर में ऐसे काल और स्थान का कोई सीमा नहीं है। जब हम किसी महान भक्त के बारे में सुनते हैं जो 500 साल पूर्व रहते थे, तो हमें जानना चाहिए कि हम उनके संग में, उनके सानिध्य में हैं। यह है आध्यात्मिक जीवन का चमत्कार। इसलिए जब हम महान भक्तों की कथा सुनते हैं तो उनके हृदय के अंदर जो भक्ति है वो हमारे हृदय में आने लगती है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, और ऐसे महान भक्तों के पद चिन्हों में चलने के लिए हम भी उत्साही हो जाते हैं। तो कल सुबह को हम एक ऐसे विशेष भक्त की कथा प्रारंभ करेंगे जिनका नाम है श्रील माधवेंद्र पुरी। और वो क्यों इतने विशेष हैं, क्यों इतने महान हैं, वो हम सुनेंगे आने वाले 2 दिनों में, अर्थात शनिवार और रविवार को। तो आप सब माधवेंद्र पुरी की कथा सुनने के लिए कल सुबह शाम अवश्य आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।
आप सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, आप में से कोई सोए नहीं। हर एक प्रवचन में जहाँ भी मैं जाता हूँ कोई न कोई सो जाते हैं, परंतु आप इतने अच्छे श्रोतागण हैं कि कोई सोए भी नहीं। हरे कृष्ण। इसका अर्थ है कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।